लंदन के बारे में मुझे इतने सारे डीएम्स आए, इतने सारे क्वेश्चन मुझे आए कि मैंने सोचा चलो एक वीडियो में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। हाउ मेनी डेज आर एनफ, कौन से एरिया में रहना है, वहाँ कौन सा एप्लीकेशन हमको चाहिए अगर लंदन विजिट कर रहे हो, एंड कौन सा टाइम विजिट करना चाहिए लंदन। आज मैं सब कवर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने दिन चाहिए लंदन घूमने के लिए। देखो वैसे तो 3 डेज एनफ है बस लंदन घूमने के लिए, बट उसके आसपास जैसे 2-3 आवर्स के अंदर आप एक दूसरे विलेज में पहुंच सकते हो और वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। मतलब इंग्लैंड के जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वो लंदन से बस 1 घंटे या 2 घंटे दूरी पे है। तो हम जो गए थे हम लोग टोटल 5 to 6 डेज रुके थे और उसमें हम लोग 3 डेज लंदन घूमे थे और नेक्स्ट 3 डेज हम लोग बाथ गए थे, कॉस्टवर्ल्ड गए थे, कैंटरबरी जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन सुंदर सुंदर विलेजेस लंदन के पास हैं। टोटल आपको 5 to 6 डेज चाहिए लंदन और उसके आसपास की जगह देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन ट्रिप के लिए बजट कितना आता है। देखो लंदन में होटल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो या तो आप एयरबीएनबी में रुको या होटल्स लो जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, या फिर हॉस्टल अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। वरना पर नाइट आपको आराम से 7 to 10,000 के अंदर होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप 5 to 6 डेज के लिए जा रहे हो देन ऑब्वियसली 50,000 के अंदर आपका होटल आराम से बजट आ जाएगा। फिर बात करते हैं खाने पीने का। खाने पीने का अगर पर पर्सन के हिसाब से हम करें कैलकुलेट देन 20,000 के अंदर आराम से आ जाएगा। देन फ्लाइट अगर आप वेल एडवांस बुकिंग करोगे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पहले देन आपको 45,000 के अंदर आराम से फ्लाइट्स मिल जाएंगे, दैट टू बी राउंड ट्रिप। देन एक्टिविटीज़ की बात करें तो लंदन में जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वो फ्री ही होती हैं। जैसे आप लोग जा रहे हो म्यूजियम्स देखने, वो सारे फ्री हैं सबके लिए। एंड जैसे बिग बेन वगैरह जा रहे हो वहाँ पे फोटोज़ वगैरह आप आराम से क्लिक कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ फ्री होते हैं, तो हमारे एक्टिविटीज़ के 1 भी रुपये नहीं लगे। देन ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का ट्यूब यूज़ करें या ऊबर टैक्सी यूज़ करें तो हम लोग का टोटल 10,000 के अंदर आया था, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ आप पहुँच जाओगे तो सारे अट्रैक्शन आप एक साथ चल के एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके लिए कैब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लंदन ट्रिप का टोटल बजट मेरा था 1,50,000 के अंदर। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था, हम लोग लंदन के कौन से एरिया में रुके थे। देखो हम लोग सिटी सेंटर में तो नहीं रुके थे, हम लोग थोड़ा आउटर में रुके थे। हम लोग रुके थे वॉन्ड्सवर्थ में। देखो हम लोग आराम से 20 से 30 मिनट्स में सेंट्रल लंदन पहुंच जाते थे ट्यूब से, क्योंकि वहाँ पे लंदन का ट्यूब सिस्टम हो या बसेस वगैरह बहुत अच्छा है लंदन के अंदर। और हम लोग को बहुत सही प्राइस में मिल गया था होटल। लाइक हम लोग जितना बजट रखे थे पर नाइट 7 से 10,000 के अंदर, तो हम लोग को उतने में मिल गया था। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि सिटी सेंटर में 20 से 30,000 पर नाइट देने की जगह हम लोग आराम से थोड़ा आउटर में रुके जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो और हम लोग आराम से एक्सेस कर पाए सेंट्रल लंदन को भी। तो हम लोग वॉन्ड्सवर्थ में रुके थे। देयर आर सम प्लेसेस इन लंदन जहाँ आप रुक सकते हो थोड़ा आउटर में और आराम से आप 30 से 40 मिनट्स के अंदर ट्रैवल कर सकते हो सेंट्रल लंदन। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूंगी कौन कौन से एरिया हैं जहाँ आप होटल्स देख सकते हो और आपको बहुत सही प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे उस एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन कौन से एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करना है जब आप लंदन घूमने जाओ। सबसे पहले ऊबर फॉर टैक्सी, कोई भी आपको कहीं पे टैक्सी चाहिए तो ऊबर इंस्टॉल कर देना और उसमें अपना इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड कर देना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टॉयलेट फाइंडर, इसीलिए टॉयलेट फाइंडर ऐप डाउनलोड कर देना। तो आप लोग कोई भी एरिया में घूमने जा रहे हो तो उसमें एरिया का नाम मेंशन कर देना, तो वहाँ पे आपको पूरा दिखाता है कि कौन कौन सा टॉयलेट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से एरियाज में है। तो ये मुझे ऐप बहुत सही लगी थी। नेक्स्ट है सिटी मैपर, वो ट्यूब डायरेक्शंस बताने के लिए। एंड द लास्ट वन इज फूड डिलीवरी के लिए फूड ऐप। तो आपको स्क्रीन में सबके नाम दिख जाएंगे एप्लीकेशंस के, तो आप ये सबको इंस्टॉल कर देना अपने मोबाइल पे लंदन जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन था लंदन मैनेजेबल है या एक्सपेंसिव है। सच बोलूँ तो लंदन एक्सपेंसिव है, बट अगर वेल एडवांस प्लान करोगे तो होटल्स हो या फ्लाइट्स आपको थोड़े बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे। वैसे लंदन एक्सपेंसिव है। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस जो मुझे डीएम में बार बार आए थे। Is London safe for solo female traveler? Yes, it is safe for female and male solo travelers. अगर आप लंदन जा रहे हो सोलो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप बहुत टॉप अट्रैक्शंस के आसपास हो, बिग बेन में हो या कहीं आप नॉटिंग हिल में हो, या वहाँ पे ना सेंट्रल लंदन में बहुत स्नैचिंग होती है फ़ोन की, तो आपको फ़ोन को बचा के रखना है। कोई भी पब्लिक एरिया हो, देख रहे हो चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी निकालना नहीं अपने पॉकेट से। हम लोग के टाइम पे इतने सारे न्यूज़ आते थे कि आज यहाँ इस वाले एरिया से फ़ोन स्नैचिंग हुआ है, उस एरिया से फ़ोन स्नैचिंग हुआ है, बट लकीली हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सेंट्रल लंदन में बहुत छोटे मोटे स्कैम्स होते रहते हैं, जैसे आपकी स्केच बनाने के लिए बुलाएंगे या आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे उसके बाद पैसे मांगेंगे, तो ये सारे स्कैम से आपको बचना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो नशे में होते हैं, लाइक ड्रग्स लेते हैं या कुछ भी होते हैं, नशे में होते हैं, तो वो आपको आके बार बार पोक करते हैं कि हमको पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमारे साथ भी ये हुआ था कि हमारे पीछे ही पड़ गए कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, बट आपको इग्नोर करना है उनको। अब
उनकी बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि अगर आप एक बार सुन लिए, उनसे बात करना स्टार्ट कर दिए तो आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी वो आपको पोक करें, पैसे मांगे, बट आप उनको इग्नोर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कैश शुड यू कैरी। पूरे लंदन कॉन्टैक्टलेस है, आप आराम से इंटरनेशनल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो हर एक जगह, लोकल रेस्टोरेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर सेफर साइड, जैसे आप कहीं से सुविनियर्स वगैरह खरीद रहे हो, वहाँ पे आपको कैश ही देना है, देन आप कैश दे सकते हो। तो आराम से 450 पाउंड्स आप अपने साथ लेके जाओ, जो कि है 50,000 से 55,000 INR में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लंदन विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। लंदन घूमने के लिए बेस्ट टाइम है, आप अगर जा रहे हो स्प्रिंग में जा रहे हो, जैसे अप्रैल में जून की तरफ जा रहे हो, देन आपको लंबा दिन मिलेगा। अराउंड 10 PM में सनसेट होता है, तो ये बहुत बिग एडवांटेज है अगर आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि डे लाइट लंबा होता है उस टाइम। बट अगर आप सितंबर के और जा रहे हो, सितंबर अक्टूबर के और जा रहे हो, देन उस टाइम थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम बहुत कूल रहता है, आराम से आप घूम सकते हो। बट अदरवाइज आप अगर दिसंबर में जा रहे हो, देन ऑब्वियसली लंदन का क्रिसमस इज़ वेरी फेमस। हम लोग दिसंबर में गए थे, बट वहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, डे लाइट बहुत कम होता है उस टाइम। तो अराउंड 3:30 to 4 PM आपको पूरे अंधेरा हो जाएगा। उसके कुछ कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं, तो मैं तो बोलूँगी कोई भी टाइम पे जाओ लंदन, बट लंदन इज़ ब्यूटीफुल, कौन से टाइम में भी आप जाओ। लंदन के ट्यूब के लिए ऑयस्टर कार्ड लेना ज़रूरी है। हम 2 लोग गए थे, तो हमने एक ऑयस्टर कार्ड लिया था एक्सपेरिमेंटल टाइप की, क्या अलग है, और एक था हमारे पास हमारा इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड विथ 0 मार्कअप। तो हमने दोनों यूज़ किए, बट हम लोग को समझ आया अगर आपके पास अपना इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, देन आपको ऑयस्टर कार्ड या कोई भी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है लंदन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन था विच एयरपोर्ट इज़ बेस्ट इन लंदन। वैसे लंदन में 2 एयरपोर्ट हैं, एक तो है गेटविक एयरपोर्ट, दूसरा है हिथ्रो एयरपोर्ट। और हम लोग जो गए थे, हम लोग मुंबई से हिथ्रो एयरपोर्ट गए थे, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है लंदन का। होपफुली मैंने आपके लंदन रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे दिए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उनके आंसर दे दूंगी। बाकी अगर आप लंदन या UK ट्रिप प्लान कर रहे हो, देन इस वीडियो को सेव कर लेना, फ्यूचर में डेफिनेटली काम आने वाला है।